15 में क्वेश्चन नंबर 19 की सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए, आपको ए के दो सीक्वेंस है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके टू डिफरेंट टर्म है। एक है ए के टर्म, चलो ये मैंने लिख दिया, और दूसरा है ए एम टर्म। यानी ये दोनों एक अरिथमेटिक के हैं, यानी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, यानी सीक्वेंस इसके लिए एक ही है। और आपने इस टारगेट को प्रूफ करना है, यानी ए एन आपने प्रूफ करना है कि ए एन का रिज़ल्ट आपने इक्वल लेके आना है ए के प्लस एन माइनस के ब्रैकेट में ए एम माइनस एक के डिवीज़न में क्या लिखना है, एम माइनस के। ये हमारा टारगेट है। चलो इस टारगेट को अचीव करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ए एन अरिथमेटिक के किसकी इक्वल होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह कर दे कि पहले एन की जगह के पुट कर दे, इधर भी के पुट कर दे, इधर भी के पुट कर दे, तो ए के का रिज़ल्ट इक्वल आएगा ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 भी मान ले। अब देखिए, फिर ये एन की जगह एम पुट कर दे, इधर भी एम और इधर भी एम, तो ए एम इक्वल होगा ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ओके हो गया। अब अगर आप टारगेट को देखें, टारगेट में आप देख सकते हैं ए एम से ए के निकाल चुके हैं, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 को, तो ए एम से क्या निकलेगा, ए के निकलेगा। ए वन से ए निकालोगे तो ये सिफर आएगा, और इस से ये निकालोगे यानी प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एम माइनस ए के इक्वल होगा, इन दोनों से डी को कॉमन करोगे तो एम माइनस वन फिर माइनस एन माइनस वन होल ब्रैकेट में डी आएगा। तो ए एम माइनस ए के नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एम माइनस यानी माइनस जब मल्टीप्लाइड होता है एम माइनस वन, ये माइनस वन है और ये क्या आएगा, प्लस वन है, तो ये डी आएगा। माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, तो ए एम माइनस ए के इक्वल टू एम माइनस एन टू में क्या आएगा, डी आएगा। इससे अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ, अगर मैं डी की वैल्यू निकाल दूँ तो दोनों अतराफ को मैं एम माइनस एन से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ए एम माइनस ए के नीचे क्या आएगा, एम माइनस एन आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, डी। ये मैंने डी की वैल्यू निकाल दी। अब अगर आप देखें, ए एन ख़ुद किसकी इक्वल था, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या था, डी था, ये मैंने लिख दिया। और ऊपर ए के किसकी इक्वल था, वो तो आपको याद होगा, ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी। अब आप देखते जाइए, अब देखिए, ये देख सकते हैं ए के, ये ए के लिखा हुआ है ना। चलो जी, अच्छा, ए के की वैल्यू यानी अगर मैं इससे ए वन निकालना चाहूँ, अगर मैं इससे ए वन निकालना चाहूँ तो ये उधर शिफ्ट कर दूँगा, तो ए के माइनस वन इंटू डी होगा इक्वल टू ए वन। अच्छा, ये ए वन की वैल्यू इधर पुट कर दोगे और डी की वैल्यू नीचे से पुट कर दोगे, तो इस इक्वेशन का रिज़ल्ट आएगा, ए वन की वैल्यू क्या है, ए के माइनस वन इंटू डी होगा, और डी की वैल्यू भी यस डी है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये मैंने ए वन की वैल्यू एन माइनस वन अपनी जगह, ठीक है, और ये डी की वैल्यू क्या हमने पुट करनी है, ए एम। फ़िलहाल के लिए अगर मैं डी लिख दूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक हो गया। अब देखते जाइए, ए एन इक्वल होगा ए के, इन दोनों से डी को मैं कॉमन कर दूंगा, या पहले तरतीब दे दे, एन माइनस वन इंटू डी आगे कर दे, के माइनस वन इंटू डी पीछे कर दे,
तो ए एन इक्वल टू, अब इन दोनों से डी को कॉमन कर दोगे तो क्या होगा, n माइनस वन माइनस के प्लस वन इंटू में डी आएगा। ए एन की वैल्यू आएगी ए के माइनस वन प्लस वन क्या होंगे, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होंगे, n माइनस के इंटू डी आएगा। अब डी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे तो ए एन की वैल्यू आएगी ए के n माइनस के, साइड पे डी है, डी की वैल्यू है ए एम माइनस ए के, नीचे होगा m माइनस n। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो गया, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।